सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। वे ऋषि सांदीपनी के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे और खाने से लेकर सपनों तक हर चीज एक दूसरे से साझा करते थे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें बिल्कुल अलग राह पर ला खड़ा किया। कृष्ण द्वारका के पराक्रमी राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे, जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। साल बीतते गए और सुदामा का छोटा सा घर भूख से गूंजने लगा। उनकी पत्नी और बच्चे कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी यह दुहक सहन कर सकी, धीरे से बोली, तुम भगवान कृष्ण के साथ पले बड़े हो। वह सिर्फ राजा नहीं, तुम्हारे मित्र हैं। तुम एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा हिचकिचाए। वह एक घमंडी आदमी थे, बुरी तरह से नहीं, लेकिन ऐसे थे जिन्हें किसी से भीख मांगना पसंद नहीं था। मैं किसी दोस्त से भीख कैसे मांग सकता हूं? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उनकी पत्नी ने जिद की, तुम मांगोगे नहीं, तुम किसी दोस्त से मिलोगे। उसने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ कहा। जाने से पहले सुदामा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। उनके घर पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी किसी तरह चावल की एक छोटी सी पोटली इकट्ठा कर लाई, जो कृष्ण को बचपन में बहुत पसंद थी। सुदामा उस साधारण उपहार को थामे द्वारका के लिए चल पड़े। जब वे भव्य महल के द्वार पर पहुंचे, तो पहरेदारों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। धूल से सना नंगे पांव ब्राह्मण वहां बिल्कुल भी नहीं ठहरता था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना कि उनके पुराने मित्र सुदामा बाहर है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वह नंगे पांव संगमरमर के फर्श पर दौड़ते हुए सीधे द्वार तक पहुंचे और सुदामा को कसकर गले लगा लिया। दरबार में सब लोग स्तब्ध रह गए। राजाओं के राजा कृष्ण एक गरीब आदमी के आगे झुककर अपने हाथों से उसके पैर धो रहे थे। जब वे साथ बैठे हंस रहे थे और आश्रम के दिनों को याद कर रहे थे, तभी कृष्ण ने सुदामा के हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली देखी। आंखों में चमक भरकर उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाई, तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मणी उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप 3 लोक की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मणी की बात सुन कृष्ण रुक गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। कृष्ण के प्रेम और स्नेह से वे इतने अभिभूत थे कि भूल ही गए कि वे यहाँ क्यों आए थे। अगली सुबह सुदामा बिना कुछ मांगे चुपचाप चले गए, लेकिन कृष्ण समझ चुके थे। बिना कुछ कहे उन्होंने वो कर दिखाया जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त और भगवान ही कर सकता है। सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अविश्वास से आंखें मलीं। उनकी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खूबसूरत हवेली खड़ी थी। उनके बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। उनकी पत्नी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी और अंदर खाना था, 100 लोगों के पेट भरने लायक। सुदामा को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि यह कैसे हुआ। वह जानता था। उसके मित्र ने उसे सिर्फ मदद ही नहीं दी थी, बल्कि उसे सम्मान भी दिया था, चुपचाप और प्यार से। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण और सुदामा के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।